कि जगदीप धनखड़ चौधरी देवीलाल के जन्मदिन की रैली में जा सकते हैं। और ये बात मैंने आपसे आज से लगभग 1 महीना पहले कही है। और वो परिदृश्य हो सकता है कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शायद पहली बार किसी मंच से बोले। अब धनखड़ साहब को निमंत्रण दिया है अभय सिंह चौटाला ने। जगदीप धनखड़ साहब को सियासत के अंदर लाने वाले चौधरी देवीलाल थे। अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ बहुत हताश थे, निराश थे, अस्वस्थ हो रहे थे, उनका मन नहीं लग रहा था। सोच रहे थे कि कहीं उपराष्ट्रपति भवन जो था उसको छोड़ कर कहीं चला जाऊं, कोई बातें निकलेंगी और या फिर राज दबे रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की सियासत के अंदर चौधरी देवीलाल की जयंती एक बड़ा किरदार निभाती है। किरदार इसलिए निभाती है कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा शक्ति प्रदर्शन किया करता है। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा एक रैली किया करता है और चौधरी देवीलाल की जयंती पर होने वाली जो रैली होती है, चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में कभी हुआ करती थी और चाहे अब अभय सिंह चौटाला करते हैं, चौधरी देवीलाल की जयंती पर जो रैली होती है उस रैली के अंदर नेताओं का जमावड़ा होता है। आप ध्यान कीजिए, चौधरी देवीलाल ने खुद भी अपने जयंती पर जो किया करते थे रैली, वो अपने जन्मदिन पर सभा किया करते थे बड़ी। जब चौधरी देवीलाल थे तो 1988 के दौर में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो चौधरी देवीलाल ने देश की सियासत बदलने की पटकथा लिख दी थी। चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर हुई रैली के अंदर देश भर के नेता इकट्ठा हुए थे और उस समय कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बन गया था। परिणाम आया था 1989 में, सरकार बदल गई थी 1989। जो कांग्रेस जिसने 84 के अंदर 1984 में बम्पर मेजॉरिटी ली थी, भूतो न भविष्यति, जितनी आज तक सीट नहीं मिली उतनी सीट कांग्रेस ने ली थी, लेकिन 1989 का चुनाव कांग्रेस हार गई थी। और वो चुनाव था जिसके अंदर चौधरी देवीलाल ने पूर्व पश्चिम सबको इकट्ठा कर दिया था। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों के अंदर तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों को एक कर दिया था। अब उन्हीं चौधरी देवीलाल की जन्म जयंती पर एक नया आपको परिदृश्य सामने मिल सकता है और वो परिदृश्य हो सकता है कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शायद पहली बार किसी मंच से बोलें। और बोले तो फिर क्या बोलें, क्या कुछ उनके किरदार जो उनका रहा, कितना बड़ा किरदार रहा और उसके जो अनुभव रहे, क्योंकि जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति का पद मिला था और जिस प्रकार का उन्होंने किरदार निभाया था उपराष्ट्रपति रहते हुए, राज्यसभा के सभापति रहते हुए, और फिर जिस प्रकार उनकी रुखसती हुई, विदाई हुई, ये सब कुछ चर्चाओं में रहा। लेकिन जगदीप धनखड़ का मात्र एक फोटो जब उन्होंने उपराष्ट्रपति, जो आज के उपराष्ट्रपति हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में उनको बधाई देने के अलावा जो उनकी फोटो वायरल हुई थी राष्ट्रपति भवन से, इसके अलावा कभी सामने नहीं आए। अब चर्चा है कि जगदीप धनखड़ चौधरी देवीलाल के जन्मदिन की रैली में जा सकते हैं। और ये बात मैंने आपसे आज से लगभग 1 महीना पहले कही थी। हमने आपसे कहा था, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव डिक्लेयर हुआ था तो मैंने कहा था कि जगदीप धनखड़ संभवतः चौधरी देवीलाल की जयंती की रैली के अंदर जा करके अपने मन की बात रखें। आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज उनको अभय सिंह चौटाला ने रैली के अंदर आने का न्योता भी दे दिया, विधिवत न्योता, आमंत्रण दिया जाता है। और राजस्थान की अगर शैली में कहूँ तो खमा खैनी कर दिया उन्होंने कि आइए जगदीप धनखड़ साहब, रैली में आइए। दरअसल जगदीप धनखड़ और चौधरी देवीलाल परिवार का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा रिश्ता है। इस बात में जाए बिना कि कब क्या हुआ राजनीति के अंदर, कब किस हालात में उस परिवार को, चौधरी देवीलाल परिवार से अलग हुए जगदीप धनखड़, लेकिन जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ और जब उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ साहब के भावुक जो फोटोज क्लिप्स थी वो सामने आई तो पता लग गया कि आखिर रिश्ता क्या था। जगदीप धनखड़ साहब को सियासत के अंदर लाने वाले चौधरी देवीलाल थे। धनखड़ साहब अपना राजस्थान के अंदर ठीक ठाक वकालत प्रैक्टिस कर रहे थे। चौधरी देवीलाल और उनका परिवार राजस्थान की राजनीति के अंदर हमेशा अपना सिक्का जमाने की कोशिश करता रहा, आज तक भी।
और वो दौर था जब चौधरी देवीलाल पूरे देश में घूम रहे थे। 1988 में रैली हुई थी वोट क्लब पर तब भी, और जगदीप धनखड़ मिले थे वहाँ चौधरी देवीलाल को राजस्थान में। देवीलाल जी ने कहा था कि आपको नेता बनाऊंगा। वकील थे धनखड़ साहब उस समय। जगदीप धनखड़ को नेता बना दिया चौधरी देवीलाल ने। 1989 के लोकसभा चुनाव के अंदर जनता दल का टिकट मिला जगदीप धनखड़ को और वो सांसद बने। सांसद बन करके वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के अंदर, जिस सरकार में चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, उस सरकार में वो उप मंत्री हुए। समय बदला, चौधरी देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह के रिश्तों में दरार आई। वीपी सिंह साहब ने चौधरी देवीलाल को आधी रात को मंत्रिमंडल से हटा दिया, उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया, और चौधरी देवीलाल के समर्थन में जगदीप धनखड़ ने भी अपना इस्तीफा दिया। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ साहब उसके बाद में जब इस्तीफा दे ही दिया था, मंजूर नहीं हुआ, सियासी हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। लगभग 15 दिन बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार गिर गई। चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री हुए, और चंद्रशेखर जी की सरकार के अंदर बतौर राज्य मंत्री शामिल किया जाना था जगदीप धनखड़ को। लेकिन क्योंकि जगदीप धनखड़ का समझना था कि उनका त्याग बड़ा था, और उस त्याग के चलते वो चाहते थे कि उनको कैबिनेट रैंक मिले, लेकिन कैबिनेट रैंक नहीं मिली थी तो उस समय शपथ भी ग्रहण नहीं की थी। यानी कि जिद भी मान सकते हैं, अड़ियल रवैया भी कह सकते हैं। चौधरी देवीलाल का परिवार भी जिद्दी अड़ियल रवैये में रहा है हमेशा। इस जिद्दी अड़ियल रवैये को आप कहीं नकारात्मक ना लें। जिद्दी और अड़ियल का मतलब हुआ करता है कि अपनी बात पर टिकना। तो जगदीप धनखड़ ने फिर चंद्रशेखर जी की जब सरकार बनी, जिस सरकार में भी चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, राज्य मंत्री की शपथ नहीं ली। उसके बाद जगदीप धनखड़ शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर 1991 में। हालांकि सरकार तो कांग्रेस की बनी, लेकिन धनखड़ साहब सांसद नहीं बन पाए, चुनाव हार गए। बाद में धनखड़ साहब विधायक बने कांग्रेस पार्टी से, यानी कि एक बार सांसद बने, एक बार विधायक बने। फिर उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी, बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए। भारतीय जनता पार्टी में जा करके वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सियासी गुमनामी में खो गए। और उस समय उनका समय बदला जब उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बाद उनको मिली जिम्मेदारी, दायित्व मिला, चुनाव जीते उपराष्ट्रपति का। लेकिन जाने क्या था, क्या हालात थे, आपको सभी पता है जो सियासी घटनाक्रम में रुचि रखते हैं, कि ये टकराव सीधे मोदी से था या किसी और से, कि जगदीप धनखड़ की जो विदाई हुई वो ऐसे हुई कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। धनखड़ साहब का बाद में, क्योंकि अभय सिंह चौटाला कह रहे थे पिछले दिनों एक मीडिया हाउस के साथ साक्षात्कार में, अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ बहुत हताश थे, निराश थे, अस्वस्थ हो रहे थे, उनका मन नहीं लग रहा था, सोच रहे थे कि कहीं उपराष्ट्रपति भवन जो था उसको छोड़कर कहीं चला जाऊं। तो उनको अभय सिंह चौटाला ने कहा, मैंने भी एक वीडियो शेयर आपसे तब भी किया था, कि सियासत के अंदर लाने वाले और सियासत के जब बुरे दिन आए तब उसमें से निकालने वाले शुरू से लेकर अंत तक देवीलाल परिवार ही रहा। अभय सिंह चौटाला ने उनको बुलाया जगदीप धनखड़ साहब को, और उनको कहा, मिले उनसे कहा कि आप मेरे फार्म हाउस में रहें, क्योंकि जो आपका रुतबा है उसमें फ्लैट तो नहीं चलेगा, आप फार्म हाउस में रहें। शिफ्ट हो गए फार्म हाउस के अंदर छतरपुर में धनखड़ साहब, और आज भी वहीं रह रहे हैं। अब धनखड़ साहब को निमंत्रण दिया है अभय सिंह चौटाला ने, और संभवतः जगदीप धनखड़ चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव की रैली में जाएंगे। अब क्या बोलते हैं उसके अंदर, क्या बात निकल के आती है। पहली बार उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद सार्वजनिक मंच पर होंगे, क्या कहेंगे जगदीप धनखड़, आपको क्या लगता है? कोई बातें निकलेंगी और या फिर राज दबे रह जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।